अब हम लोग शुरू करेंगे मिलिट्री शिपिंग। तो हम लोगों ने एक जो सिविल नेचर की शिपिंग होती है वो हमने देख लिया जो ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत। अब हम देखेंगे मिलिट्री शिपिंग। मिलिट्री शिपिंग में को ऑपरेट करने वाली दो बॉडीज है भारत में, एक इंडियन नेवी और दूसरा इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, ये दोनों में हम लोग देखते हैं कि क्या कंपैरेटिवली यहाँ पर दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस है या क्या सिमिलरिटीज हैं, ये हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम ये चार्ट बना है, यहाँ पर हम देखेंगे बेसिस जिस आधार पर हम कंपैरिजन करेंगे, इधर इंडियन नेवी इधर इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, चलिए इंडियन नेवी में की जो एस्टैब्लिशमेंट है 1612 में हुई थी। जब 1612 में इसकी स्थापना हुई थी तब इसको ईस्ट इंडिया कंपनीज मैराइन नाम दिया गया था और उस समय उसका काम होता था जो ब्रिटिश जहाज होते थे उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1612 एज ईस्ट इंडिया कंपनीज मैराइन टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश शिप्स। लेटर इन 1830 में इसका नाम रखा गया रॉयल इंडियन नेवी। रॉयल शब्द जहां आ जाए समझ लीजिए ब्रिटेन की बात होगी। ठीक है, तो ब्रिटेन ने इसकी स्थापना की थी 1950 में। इसको जब हम स्वतंत्र हो गए और एक रिपब्लिक बन गए तो हमने इसका नाम रख दिया और इसका नाम रख दिया इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना बहुत बाद में की गई, 1978 में इसकी स्थापना की गई। मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो इंडियन नेवी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत और इंडियन कोस्ट गार्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। डे यानी इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को और इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 फरवरी को। ठीक है, मोटो इंडियन नेवी का मोटो है सन नो वरुणा, जिसका मतलब होता है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस टू अस, अर्थात जल का देवता हमारी रक्षा करे। ठीक है, हमारे ऊपर कृपालु हो, ऐसा इसका मोटो है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का है वयम रक्षाम यानी वी प्रोटेक्ट, हम आपकी रक्षा करेंगे या करते हैं, ये उसका मोटो है। रोल सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस में हमें यही समझना है, इंडियन कोस्ट गार्ड का और इंडियन नेवी का क्या डिफरेंस है रोल में। तो जो इंडियन नेवी है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है नेवल वॉरफेयर, नेवी के माध्यम से, नौसेना के माध्यम से युद्ध लड़ना। नेवल डिफेंस एंड नेवल डिटरेंस। नेवल डिफेंस और डिटरेंस ये दो अलग अलग शब्द हैं, पॉलिटिकल साइंस में इनका उपयोग होता है। डिफेंस का मतलब होता है यदि कोई हमारे ऊपर आक्रमण करे तो उससे अपनी रक्षा कर लेना, डिफेंस कहलाता है। लेकिन डिटरेंस का हिंदी में मतलब होता है भया दोहन, यानी हमारे पास इतनी पावर, इतनी कैपेसिटी हो कि सामने वाला हमसे अपने आप डर जाए, इस घटना को कहते हैं डिटरेंस। ठीक है, तो नेवी का काम नेवल डिफेंस और नेवल डिटरेंस, माने इंडियन नेवी के पास इतना साजो सामान होना चाहिए, इस प्रकार के शिप, एयरक्राफ्ट कैरियर ये सब होने चाहिए कि दूसरा हमसे डिटरेंस हो, यानी वो हमारे ऊपर हमला करने से डरे। इस घटना को डिटरेंस कहते हैं। ठीक है, पोर्ट एंड शिप सेफ्टी, इसके अलावा जहाजों की और बंदरगाहों की सुरक्षा करना भी इंडियन नेवी का काम है। और इंडियन नेवी की जो सबसे बड़ा काम होता है वो है हाई सी को प्रोटेक्ट करना। हाई सी माने 30 नॉटिकल माइल के आगे किसी भी देश के तट से, माने इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में 30 नॉटिकल माइल तट से, उसके बाद इंडियन नेवी का रोल शुरू होता है। तट से 5 नॉटिकल माइल तक, ध्यान रखिए, कोस्ट से 5 नॉटिकल माइल तक कोस्टल पुलिस का काम है, वहां पर निगरानी करना, वहां ध्यान रखना, मेंटेनेंस करना। 5 नॉटिकल माइल से लेकर के 30 नॉटिकल माइल तक इंडियन कोस्ट गार्ड, और 30 नॉटिकल माइल के बाद यानी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला जो एरिया आ जाता है वहां पर और जो हाई सी का एरिया है वहां पर इंडियन नेवी का रोल होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंडियन नेवी। कोस्ट गार्ड का काम क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड का काम है कोस्टल पेट्रोल, तटों पर लगातार जहाज लेकर के निगरानी करना, कोई अवैध रूप से आजाद तो नहीं रहा है। ठीक है, मैरीटाइम बॉर्डर प्रोटेक्शन, भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करना। मैराइन सर्च एंड रेस्क्यू, समुद्र में कोई फंस गया है, कुछ ढूंढना है तो सर्च एंड रेस्क्यू। ठीक है, सर्च माने खोजना, रेस्क्यू माने उसको बचा के ले आना।
तो मैराइन सर्च एंड रेस्क्यू, कोस्टल लॉ इन्फोर्समेंट, और भारत सरकार के द्वारा, भारत की संसद द्वारा तटों के लिए, तटीय क्षेत्रों के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को इन्फोर्स करना, वहां कोई स्मगलिंग ना हो, कोई चोरी ना हो, कोई डकैती ना हो, कोई इलीगल गतिविधि ना हो, उनको पकड़ना, उनको उनसे बचना, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का काम है। जबकि इंडियन नेवी का ये सब काम नहीं है, इंडियन नेवी का काम युद्ध क्षेत्र में होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जब हम शब्द बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस या इसी को बोला जाता है मिलिट्री, तो जब मिलिट्री या आर्म्ड फोर्सेस शब्द का उपयोग किया जाता है, इट मींस इसमें तीन चीजें आती हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन आर्मी। इज दैट क्लियर? इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड नहीं आता। तो पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन नेवी यस, इंडियन कोस्ट गार्ड नो। एकेडमी, एकेडमी माने जहां पर नेवी के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है या जहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो नेवी जिसका नाम है इंडियन नेवल एकेडमी, एजी माला केरल में लोकेटेड है, और इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी अजिक्कल, ये भी केरला में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस यहां पर हम और आगे बढ़ते हैं, और यहां पर बेसिक डिफरेंस, यूनिफॉर्म का जो कलर वगैरह होता है, यूनिफॉर्म, सैलरी, सर्विस कंडीशन, कैंटीन की व्यवस्था, मेडिकल की जो व्यवस्था है, इंडियन नेवी में पार्लियामेंट द्वारा तय किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिकमेंडेशन पर, और जो कुछ इंडियन नेवी का है होता है वही सारी व्यवस्था इंडियन कोस्ट गार्ड को भी मिलती है इन मामलों में। किन मामलों में? यूनिफॉर्म ऑफ इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड आर सेम, सैलरी दोनों की सेम होती है, अलाउंसेस दोनों के सेम होते हैं, सर्विस कंडीशन दोनों की सेम होती है, कैंटीन फैसिलिटी दोनों को मिलती है, मेडिकल सिक्योरिटी दोनों को मिलती है। इतनी बातों में ये दोनों सेम टू सेम है। एक्स सर्विसमैन स्टेटस, जब इंडियन नेवी का व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो क्या उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाता है? आंसर है यस। लेकिन क्या इंडियन कोस्ट गार्ड को यह दर्जा दिया जाता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट नहीं माना जाता। ठीक है, पार्ट ऑफ डिफेंस बजट, जब डिफेंस का बजट संसद से पास होता है तो उनमें तीन लोगों के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान होता है, आर्मी के लिए अलग, नेवी के लिए अलग और एयरफोर्स के लिए अलग। लेकिन उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड का बजट अलग से मेंशन नहीं होता, ये बजट अलग से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड को देती है। तो पार्ट ऑफ डिफेंस बजट इंडियन नेवी यस और इंडियन कोस्ट गार्ड नो। रैंक, इनके जो रैंक होते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, एडमिरल, वाइस एडमिरल और पूरा जो रैंकिंग सिस्टम होता है उस पूरे रैंकिंग सिस्टम का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो इनमें रैंक पाया जाता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो रैंकिंग सिस्टम है वो इंडियन नेवी की तरह नहीं होता, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह होता है। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हवलदार, सब हवलदार, सूबेदार, इस टाइप की रैंकिंग चलती है, डायरेक्टर जनरल, सब डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, वो सारे जो रैंकिंग सिस्टम है। तो रैंकिंग के कंटेक्स्ट में इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस आर सेम। जहाज, शिप्स, जो इंडियन नेवी के जहाज है उसके पहले लगा होगा INS, ऐसा शब्द लगा होगा जिसका मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। और इसके जो जहाज होते हैं बड़े होते हैं, हथियारों से लैस होते हैं, वेल इक्विप्ड होते हैं। ठीक है, जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड के जो जहाज होते हैं उसके पहले जो टर्म आता है ICGS टर्म आता है, और वो वेल इक्विप्ड नहीं होते, छोटे होते हैं, उसमें कुछ छोटे मोटे हथियार, लाइट गन्स वगैरह उसमें रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए साइज देखते हैं। इंडियन नेवी का साइज, साइज का मतलब उसमें कितने साजो सामान है और कितने लोग उसमें काम करते हैं। तो इंडियन नेवी में 67,500 एक्टिव पर्सोनल्स यानी कर्मचारी, यानी कि इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स वगैरह सब मिला करके 67,500 ये एक्टिव हैं, माने इतने हैं, और 55,000 के आसपास रिजर्व फोर्स नेवी में है। मेन शिप माने छोटे मोटे ऑक्सिलरी शिप्स को छोड़ करके मेन शिप की संख्या लगभग 300। ठीक है, एक दो आगे पीछे है, ये मैं यहाँ पर पूरे नंबर इसलिए लिखता हूँ ताकि हमें याद रखने में और कंपैरिजन करने में आसान हो। ठीक है, मैं लिख दूँ 289 तो वो याद करने में थोड़ा गड़बड़ होगा, तो एक दो आगे पीछे चलता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेन शिप्स 300, एयरक्राफ्ट लगभग 247 है, मैंने 250 लिख दिया। ठीक है, तो याद करने के लिए ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गया इंडियन नेवी का। इंडियन कोस्ट गार्ड में देखते हैं 15,800 एक्टिव पर्सन है, कोई रिजर्व फोर्स इनके पास नहीं है, शिप्स 140 हैं, एयरक्राफ्ट 65 हैं। तो कुल मिला के द साइज ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इज वेरी मच लेस देन द साइज ऑफ इंडियन नेवी। वर्ल्ड रैंकिंग, यदि हम दुनिया में रैंकिंग देखें
इन टर्म्स ऑफ फ्लीट, फ्लीट माने जो हमारे पास बेड़ा है, बेड़ा माने जहाज, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ये सब मिला करके, तो बेड़ा, जहाज, ठीक है, उसके हिसाब से वर्ल्ड रैंकिंग में इंडियन नेवी 7वें नंबर पे आती है। तो बाकी की 6 कौन है? यूएसए, चाइना, रसिया, जापान, यूके, फ्रांस, ये 6 वर्ल्ड के टॉप मोस्ट नेवीज हैं। और 7वें नंबर पे आ जाता है भारत। यदि हम इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड दुनिया का चौथा बड़ा इंडियन कोस्ट गार्ड है इन टर्म्स ऑफ फ्लीट। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? यूएस, यूके एंड कनाडा। दीज आर द 3 मोस्ट जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो है इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। चलिए, हेड, इसका जो मुखिया होता है ठीक है, तो हमने वर्ल्ड रैंकिंग देख लिया। अब हेड यानी जो नेवी का जो चीफ होता है, मुखिया होता है, उसको कहा जाता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यानी CNS, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जो कि एडमिरल पोस्ट का होता है। और इस समय जो है वो है एडमिरल करमबीर सिंह इज द चीफ ऑफ नेवी स्टाफ या नेवल स्टाफ, ठीक है। और जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो हेड होता है उसको बोला जाता है डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल अभी वर्तमान में जो इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं वो है कृष्णा स्वामी नटराजन, ठीक है। तो अगला है नंबर ऑफ कमांड्स। इंडियन नेवी के 5 कमांड हैं, जिनमें से 3 ऑपरेशनल कमांड और 2 ज्वाइंट कमांड, जिनका डिटेल हम आगे चल के देखेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड के पास 2 ही कमांड है, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न, वो भी हम बाद में देखेंगे। पेंशन, इंडियन नेवी के लोगों को रिटायर हुए और रेगुलर पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड के लोगों को तभी पेंशन मिलेगा जब वो NPS लिए हो, न्यू पेंशन सिस्टम। न्यू पेंशन सिस्टम भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों को इस पेंशन सिस्टम को लेना ही लेना पड़ता है। तो यदि आप इसको लेंगे तब मिलेगा, नहीं लोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन इंडियन नेवी के लोगों को रेगुलर पेंशन जो सिस्टम है उससे मिलता है, उनको NPS अलग से लेना नहीं पड़ता। सेलिंग रूटीन, सेलिंग रूटीन माने तटों पर जहाज लेकर के लगातार घूमते रहना, निगरानी करते रहना। इंडियन नेवी का ये काम नहीं है और इंडियन कोस्ट गार्ड का यही काम है, इसीलिए उसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन ही हमने देख लिया इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, ये हमने समझ लिया। इसके बाद हम लोग डिटेल से देखेंगे इंडियन नेवी को और फिर इंडियन कोस्ट गार्ड को अलग से देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।